नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। कांग्रेस विधायक नाना पटोले को महाराष्ट्र विधानसभा से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद पटोले ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों का अपमान हो रहा है। क्या इसी काम के लिए सत्ता में लाए गए थे पीएम मोदी? कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। मराठी गौरव विकास पर ठाकरे बंधु एक साथ मंच सांधा करने जा रहे हैं। 5 जुलाई को विजय दिवस सम्मेलन में उद्धव और राज ठाकरे दोनों मौजूद रहेंगे। नारायण राणे ने इस पर तंज कसते हुए पूछा है कि क्या राज ठाकरे को अब उद्धव का अपमान याद नहीं? बीजेपी ने इस एकता को सियासी नाटक बताया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान तेज हो गया है। डीके शिव कुमार के करीबी कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया है कि 100 विधायक बदलाव चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नेतृत्व में बदलाव नहीं हुआ तो 2028 के चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाईकमान ने तत्काल रणदीप सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजा है। आप नेता अनुराग ढांडा ने दिल्ली में बारिश से पहले की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एमसीडी की 1/4 नालियां अब भी जाम हैं। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ढांडा ने कहा है कि सारे इंजन कबाड़ हैं, दिल्ली डूबने वाली है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सड़कों का तोहफा दिया है। एनएच के कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल गई है। इससे पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, मुंगेर के रास्ते 4 लेन से जुड़ जाएंगे। इससे पटना से भागलपुर की दूरी भी कम हो जाएगी। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। झारखंड के एक विधायक साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। ठगों ने फॉर्च्यूनर दिखाकर उनसे 1.27 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने एक अधिकारी के नाम पर फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई और पैसे ऐंठे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आम जनता से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बड़े सवालों का जवाब दिया है। आयोग का कहना है कि ये प्रक्रिया नए योग्य वोटरों को जोड़ने के लिए जरूरी है। 2003 के बाद पहली बार बिहार में गहन पुनरीक्षण हो रहा है। कई दल समर्थन में हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। 11 जुलाई से यात्रा शुरू होगी और लाखों श्रद्धालु वज्र घाट से गंगा जल लेंगे। यूपी के मुरादाबाद में ट्रैफिक डायवर्जन का पूरा खाका जारी किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यूपी के हापुड़ में NH9 पर एक तेज रफ्तार कार होटल में जा घुसी। हादसे में 4 लोग चपेट में आ गए, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक बुलंदशहर का निवासी है। कार होटल की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गई। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक महिला की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। कार में सवार कुछ बदमाशों ने तलवार से महिला पर हमला किया और फरार हो गए। ये घटना बस स्टैंड पर हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। हिमाचल के मंडी में 2 परिवार मदद की गुहार लगाते लगाते बाढ़ में बह गए। रात भर हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिससे 9 लोग लापता हो गए हैं। SDRF और प्रशासन राहत और बचाव में लगे हुए हैं। अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल पर पाबंदी लागू हो गई है। नो फ्यूल फॉर्मूला लागू करने के लिए CCTV से निगरानी हो रही है। जिन गाड़ियों की उम्र सीमा पार हो चुकी है उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। पुलिस और ट्रांसपोर्ट टीमें पेट्रोल पंपों पर जांच में लगी हुई है। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवती की मौत रहस्यमय बन गई है। युवती ने प्रेमी के लिए पति को छोड़ दिया था और फिर उसका शव बंद पड़े घर में मिला। घर वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया है। पुलिस जांच कर रही है ये आत्महत्या है या फिर साजिश। नवी मुंबई में एक इंजीनियर ने खुद को 3 साल से फ्लैट में बंद रखा था। 55 वर्षीय अनूप कुमार नायर का एकमात्र संपर्क ऑनलाइन फूड ऑर्डर था, जो कचरे के ढेर में रह रहा था। पड़ोसियों को बदबू आने पर मामला सामने आया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। देश भर में मानसून सक्रिय हो गया है और दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण जलजमाव और ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ रही है। अगले 2 दिन दिल्ली और झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की। हिमाचल के सोलन जिले में नालागढ़ के पास HRTC की बस पलट गई। हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं। लगातार बारिश के चलते सड़क पर फिसलन बन गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।
उज्जैन में श्रावण मास के कारण स्कूलों का हॉलीडे पैटर्न बदला गया है। अब रविवार को स्कूल खुलेंगे और सोमवार को छुट्टी रहेगी। बाबा महाकाल की सवारी के चलते ये फैसला लिया गया है। लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल का दर्शन करते हैं, जिससे भीड़ बढ़ जाती है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने म्यूचुअल फंड बाजार में हलचल मचा दी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने मिलकर नया फंड लॉन्च किया है, जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड। ये कम जोखिम में नियमित इनकम का विकल्प है। 2 जुलाई तक निवेश किया जा सकता है। विंबलडन 2025 में प्राइज मनी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। इस बार विजेता को IPL चैंपियन से ज्यादा रकम मिलेगी। ऑल इंडिया क्लब ने इनामी राशि में 7% और सिंगल विजेताओं के लिए 11% बढ़ोतरी की है। टेनिस फैंस में इसको लेकर काफी उत्साह है। रणवीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण के सेट पर भावुक पल सामने आया। राम बने रणवीर ने लक्ष्मण को गले लगाकर कहा, अब अंत करीब है। फिल्म की शूटिंग अंतिम दौर में है और ये दिवाली 2026 में रिलीज होगी। एनिमल के बाद रणवीर का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।